अतीक के दफ्तर में खून मिलने पर अब पुलिस का बयान सामने आ चुका है। एफएसएल ने खून के सैंपल्स लिए हैं। जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब करेगी उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस बीच आज ये तस्वीरें सामने आने के बाद ये बयान पुलिस का सामने आया है, जहां एफएसएल ने खून के सैंपल्स ले लिए हैं और जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, अंदर रूम्स में है और स्टेयर्स पे हैं। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा, उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर का? वो चाकू मिला है? देखिए वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर चाकू भी मिला है। एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पे भी ब्लड स्टेन्स आप लोग को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला है, चाकू मिला है, चाकू का भी ब्लड। देखिए जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। इन दो तस्वीरें अब एक साथ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पहली तस्वीर आपके सामने होगी 20 अप्रैल की, जबकि दूसरी तस्वीर हम आपको 24 अप्रैल की दिखा रहे हैं। 20 अप्रैल को TV9 संवाददाता अतीक अहमद के चकिया वाले इसी ऑफिस में पहुंचे थे, तब वहां खून के कोई निशान नहीं थे, लेकिन आज की तस्वीर सबको चौंकाती है। आज वहां खून के निशान मिलने से सनसनी फैल चुकी है। तो इस पूरे मामले की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी एक एक जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको देगा, लेकिन इससे पहले TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक एक जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी 20 अप्रैल को इसी जगह पर मौजूद थे। खाली पड़ा सोफा यहां पर आपको नजर आ रहा है, खून से सना दुपट्टा अब 24 को नजर आ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हमारे सहयोगियों ने हमें 17 तारीख को एक इनपुट दिया, 20 तारीख को एक इनपुट दिया, 21 तारीख को इनपुट दिया और आज की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस जगह पर जा चुके हैं, क्या देखा था तब आपने? देखिए 20 अप्रैल को मैं एक रिपोर्ट करने गया था और मुझे बताया गया था कि ये घर ऑफिस नहीं बल्कि एक भूल भुलैया नुमा घर है, जिसमें एक एक कमरों में 7-7 दरवाजे हैं। अंदर से मैं दाखिल हुआ, लगभग 3 सीढ़ियां इसमें मुझे मिली और इन्हीं सीढ़ियों के जरिए होते हुए मैं उन तमाम कमरों में गया जहां आज खून के धब्बे हैं, चाकू है, खून से सना हुआ दुपट्टा है और वो तमाम जो कपड़ों के गट्ठर आप देख रहे हैं वो उस समय अलमारियों में बंद थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर 20 अप्रैल को वास्तु स्थिति ये थी तो आखिरकार 3 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ और उस खंडहर नुमा घर जिसका आधा हिस्सा गिर चुका है उसमें आप कौन जाना चाहेगा? 20 अप्रैल को सीढ़ियों पर कोई निशान मौजूद नहीं थे, अगर निशान होते तो मेरे कैमरे में नजर आते, क्योंकि मैंने उस घर का, उस ऑफिस का चप्पा छाना था और पूरी जाके ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। और आप मेरी रिपोर्ट में इससे पहले भी सुरभि आपने देखा होगा कहीं ब्लड स्टेन आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि खंडहर पड़े हुए घर में अब कौन जाने की हिम्मत करेगा, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है और दरवाजे उसके खुले हुए हैं, तो कौन जा सकता है? किन परिस्थितियों में पहुंचा, किसका कौन खून? कई बड़े सवाल हैं, कई बड़े सवाल हैं विपिन, इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पुनीत, आप आज वहां पर गए, क्या चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई? क्योंकि कई बड़े खुलासे यहां पर होते जा रहे हैं और कई बड़े सवाल है जो आज की इस खून से सने सब जितने भी सामान वहां पर मिला है। मैं आपके पास आती हूं, मुझे पहले आपकी एक रिपोर्ट दिखानी है पुनीत, क्योंकि अतीक अहमद के खूनी दफ्तर से ही ये पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद पुनीत से मैं करूंगी सीधी बात, क्योंकि हर जगह यहां पर खून के धब्बे नजर आए हैं। देखिए जिस तरीके से खून के धब्बे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये टप टप करके गिरे हैं और ये नीचे जहां दफ्तर में घुसते हैं वहां से लेकर के ये अंदर की तरफ आते हैं, सीढ़ी पर आते हैं, सीढ़ी के बाद ये जो कमरा, पहला कमरा जो बना है इसमें खून के धब्बे नजर आते हैं। दीवार देखिए, दीवार पर भी ये खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ये साफ लग रहा है देखने से कि ये कोई पेंट नहीं है बल्कि खून के धब्बे हैं, लेकिन किस तरीके से ये पूरे फ्लोर पर हैं,
हैं, दीवार पर हैं, सीढ़ियों पर हैं और इस पूरे कपड़े पर खून के निशान हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक खून के निशान है। एक चाकू मिलता है, चाकू के ऊपर भी खून के निशान है। तो क्या किसी की कलाई काटी गई, किसी का गर्दन काटा गया या फिर कुछ और है, क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन खून के जिस तरीके से छींटे धब्बे पूरे घर में नजर आ रहे हैं, वो किसी न किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या यह खून है? अभी यह भी सवाल यहां पर बहुत जायज खड़ा होता है कि क्या यह खून है, लेकिन जिस तरीके से नजर आ रहा है यह खून लग रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से दरवाजे पर, सीढ़ियों पर और इवन दीवार पर छींटे जा रहे हैं, तो वो छींटे किस चीज के हैं? पेंट के छींटे तो नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यह ताजा है। चाकू का इस्तेमाल और चाकू के ऊपर यह लाल रंग की चीज इस बात की तस्दीक कर रही है कि इसके खून होने के ज्यादा चांसेस हैं और दीवार पर छींटे नहीं उड़ सकते हैं। तो पुनीत की अभी आपने ये रिपोर्ट देखी है। पुनीत का मैं आगे रुक करूं, उसके साथ साथ बता दूं शिवांग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसी जगह पर गए थे। किस तरीके से पूरे मामले की जांच अब हो रही है, शिवांग इस पर तो हमारी नजर है, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है, जब आप यहां पर गए थे तब आपने क्या देखा? देखिए, बिल्कुल मैं खुद इस पूरे स्पॉट पे गया था और इस मकान के अंदर, जब इस ऑफिस के अंदर हम पीछे की तरफ से दाखिल हुए, क्योंकि आगे का पोर्शन मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा छज्जा आगे से टूटा हुआ नजर आता है। यहाँ से एंट्री पॉइंट नहीं है। पीछे की तरफ से जहाँ से एफएसएल की टीम और पुलिस दाखिल हुई है, वहीं से हम एंटर हुए थे। और जैसे जैसे हम पूरे नीचे से एक चक्कर मारते हुए ऊपर की तरफ बढ़े, तो जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, वहाँ धूल मिट्टी के अलावा कोई खून के निशान नहीं थे। अंदर की तरफ जब हम ऊपर गए हॉल में, तो हमने देखा कि क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे पहले, तो वहाँ उनके वो पोस्टर्स थे, होर्डिंग्स थे, जहाँ वो दरबार लगता था, जहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। उसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स थे और ऐसी अनेकों फाइलें थीं जो हो सकता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई फाइलें हों। बहुत सारा किचन में सामान बिखरा हुआ था खाने पीने का, और ऐसा लगता था अंदर जाके कि करीब 3 से 4 साल का समय हो गया हो और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति ना आया हो। बहुत से ऐसा सामान वहां पर था जिस पर अब खून के निशान शिवांग नजर आए हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, एफएसएल की टीम जांच के लिए वहां पर पहुंची है। बहुत से ऐसे सामान होंगे जिसे जब्त कर लिया गया है और उसके आधार पर मामले की जांच होगी। बिल्कुल, एफएसएल की टीम ने यहाँ लगभग 1.5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन किया है। एफएसएल की टीम से हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि उन्होंने कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट किया है। ये ब्लड स्टेन जैसे ज़रूर लग रहा है और तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद जो एफएसएल की टीम है अभी 5 मिनट पहले यहाँ से निकली है। लेकिन जिस तरीके से हमारी डीसीपी दीपक भूकर से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है और कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि पीछे की तरफ का एक शीशा टूटा हुआ है, हो सकता है कि कोई चोर किसी मंशा से घुसा हुआ हो। लेकिन जिस तरीके से चाकू मिला है, चाकू पर ब्लड स्टेन है और चाकू के आसपास से लेकर के पूरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक ब्लड के निशान नजर आ रहे हैं, वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसीलिए अब जो है इस पूरे जो बिल्डिंग को यहाँ पर सील किया गया। इससे पहले ये बिल्डिंग सील नहीं थी और किसी को भी कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। लेकिन जैसे ये ब्लड स्टेन्स मिले हैं, पुलिस की टीम पहुंची, यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, तो देखिए बैरिकेड लगा दिया गया। पुलिस की जो टीम है वो अंदर मौजूद, अब कोई भी शख्स इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये मकान उससे पहले खुला हुआ था। हम लोगों ने भी 11 अप्रैल को आकर के यहाँ से रिपोर्ट की थी और दिखाया था वो कमरा जहाँ पर उमेश पाल को कैद करके उसे टॉर्चर किया गया था। तो कोई भी इस कमरे में जा सकता था। क्या कोई शख्स यहाँ आया और उसके बाद किसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया, चाकू रखा, ब्लड रखा, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के सवाल और इसीलिए फॉरेंसिक ने तमाम सवालों की आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पुनीत, तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आखिर किस तरीके से अतीक के ऑफिस में अब खून के धब्बे मिलने के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और उसी के तहत महत्वपूर्ण है यह जानना कि 17 अप्रैल को इस ऑफिस में खून नहीं था। क्या हफ्ते भर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या अतीक के ऑफिस के अंदर किसी की हत्या हुई है? ये कई बड़े सवाल हैं। और क्या हत्या के बाद शव को घसीटा गया है? क्या किसी को यहां पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है? ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं विपिन, क्योंकि अगर ये जगह कई सालों से खाली पड़ी थी, कुछ हिस्सा पूरी तरीके से बुलडोजर एक्शन के बाद तहस नहस कर दिया गया था, अब यहां पर क्या गतिविधियां रही हैं, कौन आया और पिछले कुछ घंटों की आखिर हकीकत है क्या?
बिल्कुल लगभग 76 घंटों से लेकर और लगभग 80 से 90 घंटे आप जोड़ लीजिए, ये 100 घंटे ओवरऑल जोड़ दीजिए। इसी 100 घंटों में इन तमाम सवालों का जवाब छिपा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खंडहर बने घर में कौन आएगा, मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से 3 लोग दाखिल हुए चोरी के मकसद से, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ नहीं था जिसको चोरी किया जा सके, लेकिन मीडिया लगातार वहां से रिपोर्ट भी कर रही थी, तो अगर 2-3 लोग उस घर में दाखिल हो गए, क्या मीडिया रिपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन वहां पर पुलिस को भी तो तैनात किया गया था। नहीं देखिए, पिछले जब मैं रिपोर्ट करने गया था 20 अप्रैल को, कोई पुलिस तैनात नहीं थी। अच्छा। बीच में सड़क है, सड़क के एक तरफ कब्रिस्तान है और दूसरी कॉर्नर की ये प्रॉपर्टी है, ह्यूज प्रॉपर्टी है, लगभग 7000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे रहने की तमाम वो निशान मिले हैं, जहां पर कमरे हैं, जहां पर किचन है, जहां पर हॉल है, जहां पर उसकी बैठकी है, वो तमाम चीजें थी और तमाम सामान बिखरा पड़ा था, कोई भी जा सकता था। ऐसी इसकी एंट्री और एग्जिट है, लेकिन इस खंडहर नुमा घर में अब कौन जाना चाहेगा? क्या 2 से 3 लोग अंदर दाखिल हुए थे, उसके बाद उनमें अनबन हुई और अनबन के बाद चाकूबाजी हुई? ये लोग कौन थे, ये ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन ये जरूर है इस तरह की घटना। कैसे पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप तीनों नजर बनाए रखे, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।